यूजिंग फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी। रिसाइकल बिन क्या होती है, ड्रॉप टेबल को कैसे रिस्टोर करते हैं, रिसाइकल बिन से फ्लैशबैक क्यूरी क्या होती है, वर्जन क्यूरी क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्यूरी क्या होती है, एंड फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्या होती है। इटसेल्फ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर डेटाबेस लेवल पे बात करें तो फ्लैशबैक डेटाबेस बाय डिफॉल्ट ये अनेबल नहीं होती। ये आपको बड़ा जिसे कहते हैं ना क्लियर पता होनी चाहिए। ये इसका ये देख लें कि ये एक इसका फ्लो चार्ट है। ये जो टेबल है ना तावीज़ नुमा चीज़, इसको रटा लगाना है आपने। फ्लैशबैक डेटाबेस बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होती। जब अनेबल करें तो जस्ट लाइक जैसे आर्काइव लॉग फाइल्स बनती हैं, ऐसे कौन सी फाइल्स बनती हैं, फ्लैशबैक लॉग फाइल्स। इसके लिए आर्काइव लॉग मोड का अनेबल होना भी ज़रूरी है और फ्लैशबैक लॉग का अनेबल होना भी ज़रूरी है। दोनों हों तो देन ये मोड अनेबल होता है। और ये कब ज़रूरत पेश आती है, अगर आपने लॉट ऑफ DMLs, DDLs, DCLs, DTCs कर दी, नाउ यू वांट टू रोल बैक। बट फ्लैशबैक जितनी भी आप पढ़ रहे हैं इसकी एक ही लिमिटेशन है कि डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज ना हो। लाइक कंट्रोल फाइल मॉडिफाई, जैसे कोई डेटा फाइल ऐड कर दी, डेटा फाइल ड्रॉप कर दी, टेबल स्पेस ऑनलाइन कर दी, टेबल स्पेस ऑफलाइन कर दी, टेबल स्पेस ड्रॉप कर दी, टेबल स्पेस ऐड कर दी, टेबल स्पेस रीलोकेट कर दी, आपकी रीडू लॉग फाइल्स में मेंबर ऐड कर दिया, रीलोकेट कर दिया, ये उन चीज़ों को रिकवर नहीं कर पाएगा। हाँ, डेटा लेवल पे कोई यूजर ड्रॉप कर दिया, कोई आपने टेबल ड्रॉप कर दिया, कोई लॉट ऑफ DMLs कर दी, DDLs कर दी, वो सब चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी, नो इशू एट ऑल, विद इन नो मोमेंट। लाइक इनकम्प्लीट रिकवरी नहीं है कि आपको सारा बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा, नो। ठीक है, यू हैव टू जस्ट शट योर डेटाबेस और आप इस फ्लैशबैक लॉग फाइल यूज करके जिस मोमेंट तक अपना रिस्टोरेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं आप करके जस्ट रीसेट लॉग करके ओपन कर देंगे। आज का प्रैक्टिकल भी करते हैं, देखते हैं। नंबर 2, फ्लैशबैक टेबल। टेबल लेवल पे क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, फ्लैशबैक ड्रॉप, फ्लैशबैक टेबल, फ्लैशबैक क्यूरी, फ्लैशबैक वर्जन, ठीक है, फ्लैशबैक डेटा आर्काइव, ये टेबल लेवल पे होती है। ड्रॉप रिसाइकल बिन डिपेंडेंट होता है, आप लिख सकते हैं फ्लैशबैक टेबल, टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप। टेबल पे गलत DMLs हो गई, यू कैन अनडू इट, ये भी काम कर सकते हैं आप। क्यूरी, वर्जन क्यूरी, ये वैसे सिर्फ फीचर अवेलेबल हैं, ये डेटा को मॉडिफाई नहीं करते, ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते, लेकिन ये इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि ड्रिल डाउन करके बता देते हैं किस वक्त आपने कौन सी एरोनस DML स्टेटमेंट लिखी थी। एक क्यूरी स्टेटमेंट लिखा देता है और एक उस रो की कितनी वर्जन्स हैं, आपको कंप्लीट हिस्ट्री बता देता है। डेटा आर्काइव, अगर आप किसी टेबल के ऊपर फ्लैशबैक डेटा आर्काइव अनेबल करते हैं तो इसकी एक लिमिटेशन है, अगर आप DDL नहीं चलाते तो चाहे 4 साल 5 साल या 10 साल उस टेबल्स पे जितनी भी DMLs हुई हैं सबका ये एक लॉग है। यहाँ से एवरी स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट्स चली, उसने टेबल्स के ऊपर क्या कुछ किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने एक DDL स्टेटमेंट टेबल पे चला दी तो उस DDL से पहले जितनी DMLs चली होंगी उन तक आप स्कैन नहीं कर सकते, आप उसको स्कैन नहीं कर सकते, ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है। एंड फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन, इफ यू वांट टू बैक आउट ट्रांजैक्शन रोल बैक, आपने पढ़ा था कि कमिट और रोल बैक, कमिट हो गई तो फिर रोल बैक नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर टर्म बैक आउट यूज हो रहा है। आपने एक ट्रांजैक्शन गलत कर दी, कमिट भी हो गई, नाउ यू वांट टू रोल बैक, तो उसे रोल बैक नहीं कर सकते। अब हम बैकआउट क्या होता है, उसके रिवर्स ट्रांजैक्शन लिखी जाती है और उसके रिवर्स ट्रांजैक्शन लिख के आप वही काम, अपना डेटा वापस उस इंटेग्रिटी के साथ यू कैन रिट्रीव इट। सिंपल इतना सा काम है जो आप लोग करते हैं। लें जी, सबसे पहले रिसाइकल बिन, बाय डिफॉल्ट वी हैव अ पैरामीटर इन अ P फाइल रिसाइकल बिन ऑन। तो जब भी आप लिख दें टेबल ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो फ्लैशबैक टेबल टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप, टेबल गोइंग टू बी रिस्टोर्ड। बट प्रॉब्लम ये होता है कि रिसाइकल बिन डजंट गिव यू एनी टाइप ऑफ गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप ड्रॉप की स्टेटमेंट लिखते हैं तो रिसाइकल बिन कोई अलग जगह नहीं है, जिस टेबल स्पेस में आपके सेगमेंट स्टोर्ड हैं वहीं पे उनको एक नया नेम दे दिया जाता है और DBA अंडरस्कोर फ्री स्पेस वाले व्यू में इसकी एंट्री कर दी जाती है कि यस दीज आर 2 फ्री स्पेसेस। नाउ द होल थिंग इज ऑन FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये चीज़ों को एज आउट करता है FIFO पे। जब सबसे पुरानी चीज़ होगी पहले एज आउट हो जाएगी और चीज़ों को रिट्रीव बैक करता है LIFO पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मोस्ट रीसेंट आइटम है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है।
while on other hand side there is no sort of guarantee. रीजन, अगर मेरी एक टेबल स्पेस है, दिस वन इज एप्स डेटा, अगर यूजर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे ही मैंने ड्रॉप टेबल नेम कमांड लिखी, साथ ही लॉट ऑफ यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं और इसका ऑटो एक्सटेंड क्लॉज एनेबल नहीं था, जगह भी बड़ी स्केर्स थी, तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये डीबीए फ्री स्पेस होता है, वो उस जगह को ओवरराइट कर जाएगा। वंस ओवरराइट हो गया तो आप कंटेंट्स रिट्रीव नहीं कर सकते। सो गारंटी नहीं है, चाहे एक छोटा सा टेबल है, साल पहले आपने ड्रॉप किया है तो आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा टेबल है और जो मैंने इश्यूज आपको बताए अगर ये आ गए तो शायद एक सेकंड पहले आपने कोई चीज ड्रॉप की है तो वो रिट्रीव ना हो। सो रिसाइकल बिन पे आप कभी रिलाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी लाजमी रिसाइकल बिन से चीज रिट्रीव हो जाएगी। फ्लैशबैक टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप, और अगर आप रीनेम करके उसको कोई नया नाम देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहरहाल रिसाइकल एक क्विक फार्मूला ये होता है कि db_free_space माइनस रिसाइकल बिन, तो उसमें एक और क्या होता है कि ये जो रिसाइकल बिन की स्पेस होगी ये माइनस हो जाएगी। अगर वो पहले आपको 200 मेगाबाइट जगह दिखा रहा है तो अब शायद वो आपको 20 MB दिखाए, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि यार हमारे पास ये जो बाकी कंटेंट्स हैं ये प्योर डीबीए फ्री स्पेस के नहीं है, बल्कि ये रिसाइकल बिन की जगह है सारी की सारी जो इसने टेकअप की हुई है। बहरहाल वी कैन रिक्लेम हाउ, आप इसको परमानेंटली वाइप ऑफ भी कर सकते हैं पर्ज की कमांड के साथ। पर्ज टेबल नेम, पर्ज टेबल स्पेस, पर्ज यूजर नेम, पर्ज dba_recycle bin, पर्ज user_recycle bin। पर्ज बेसिकली गार्बेज क्लीनिंग के लिए यूज होती है टर्म। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दी तो आप वापस कुछ रिट्रीव नहीं कर सकते। आप शिफ्ट डिलीट, जैसे विंडोज में शिफ्ट डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन बाईपास हो जाती है। ड्रॉप टेबल नेम पर्ज या ड्रॉप टेबल स्पेस इंक्लूडिंग कंटेंट्स, ये बाय डिफॉल्ट रिसाइकल बिन में नहीं जाती। ड्रॉप यूजर नेम कैस्केड, ये भी बाय डिफॉल्ट रिसाइकल बिन में नहीं जाती। ये दो कमांड रिसाइकल बिन में नहीं जाती। और ऊपर अगर आप लिख दें ड्रॉप टेबल नेम पर्ज, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंटेंट्स रिसाइकल बिन में पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। एंड से पड़े हुए हैं तो क्या उससे रिट्रीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सो वी हैव दिस वन व्यू, user_recycle bin या dba_recycle bin। इसके अंदर एक कॉलम होता है can_unDrop। अगर इसमें पड़ा हो यस तो इसका मतलब है कि यस आप इसके ऊपर फ्लैशबैक की कमांड लिख सकते हैं। फ्लैशबैक टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप आप लिख सकते हैं, वो रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जगह ओवरराइट हो गई हो तो फिर यहां पे क्या पड़ा होता है, नो मीन कि ये कंटेंट्स अब आपके वापस अनड्रॉप नहीं हो सकते, बिकॉज ये जगह ओवरराइट हो गई है और अब आप इसको इसे कहते हैं वापस रिट्रीव नहीं कर सकते। ओके, फिलहाल इस चैप्टर के अंदर अभी हम पहली टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर में फ्लैशबैक डेटाबेस। इस चैप्टर में भी हम फ्लैशबैक ड्रॉप, फ्लैशबैक टेबल, फ्लैशबैक क्यूरी, फ्लैशबैक वर्जन, फ्लैशबैक डेटा आर्काइव, फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन, इस चैप्टर में हमने इन तमाम चीजों को पढ़ना है। और अगले चैप्टर के अंदर हमने फ्लैशबैक डेटाबेस मोड को पढ़ना है। सो लेट अस चेक, हम लोग अभी ऐसा कर लेते हैं कि इसको देख लेते हैं कि भाई क्या कहता है, और फिर ये फ्लैशबैक वर्जन और वर्जन क्यूरी का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्ट फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन के ऊपर। बल्कि आज तो ज़रूरत ही नहीं है, आज टेम्प_fs को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे होस्ट की कल दिखाइएगा।
मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एंट्री थी वो लोकल होस्ट 6 की, वो रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दी। मैंने आपको देखा था पाइथन में, इसमें भी मैच हुआ होगा। क्या चीज़ होती है? पिंग 6 आईपी वर्जन 6 की होती हैं वो एंट्रीज, कि वर्जन 6 का आईपी भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इधर डीएनएस नहीं बनाया। आप डीएनएस बना सकते हैं, लेकिन फिर डीएनएस बनाने में वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैन विप लिसनर, ये लिसनर आजकल प्रोफेशनली यूज नहीं होता, ये स्टैटिक आईपी वाला लिसनर है ना। तो स्टैटिक आईपी वाले लिसनर के लिए ज़रूरी होता है कि एक तो लोकल होस्ट की एंट्री लिखी हो और एक स्टैटिक आईपी की आपने लोकल लूपबैक एंट्री डाली हो। और अगर आप IP6 के ऊपर जाना चाहते हैं और डायनामिक DHCP पे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको DNS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसके, और DNS नेम्स वगैरह इसमें बना के एंटर करने पड़ेंगे। और फिर आप ये रेगुलर लिसनर नहीं, उसे बोलते हैं स्कैन विप एड्रेसेस, सिंगल क्लाइंट एक्सेस नेम, ठीक है, स्कैन। तो स्कैन विप और वर्चुअल आईपी आप देते हैं उसका, उसे बोलते हैं स्कैन विप लिसनर, स्कैन विप TNS और आपको बनानी पड़ती है। सो इट हैव अ कैपेबिलिटी, उसमें आप कोई आईपी एड्रेस नहीं लिखते, नथिंग, कुछ नहीं लिखते, बल्कि आप जो वर्चुअल आईपी होता है ना, विप, अपना विप, और विप को भी DNS विप, जिसे आप स्कैन विप कहते हैं, स्कैन विप एंट्री के साथ फिर आप उसको करते हैं। वो इट्स क्वाइट पावरफुल। वो ये TCP IP वाला नहीं है कि 10 मिनट लगा के आपको बताएगा कि जी हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर कर देता है। ये ओएस की डॉक्यूमेंटेशन ऐसे मिल जाएगी? मिल जाएगी आपको, उसमें भी मिल जाएगी। और अगर आप इसमें जाए ना, ये एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन गाइड कोई भी देख लीजिएगा, उसमें वो आपको स्कैन विप एड्रेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपको पता क्या है, एक काम ये भी करना पड़ेगा कि फिर आपको अपने सिस्टम पे 2 लैन कार्ड्स लगाने पड़ेंगे। 2 लैन कार्ड लगाएं और आप फिर इसका पेयर जनरेट करेंगे, बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं लिंक बॉन्डिंग। लिंक बॉन्डिंग अभी तो आप लिखते हैं ना ये, तो वो ETH0 और ये दिखा देता है आपको। लाइक से अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क को चेक करना चाहता हूँ, सो आई हैव टू लाइक जस्ट लॉग इन लाइक दिस वन, इफ कॉन्फिग, तो फिर उसमें आप लिंक बॉन्डिंग भी करते हैं। लिंक बॉन्डिंग ये कि मेरे पास एक ही लैन कार्ड है, उसमें 2 लैन कार्ड होंगे, एक ETH0 एक ETH1, तो फिर एक उसका बॉन्ड भी जनरेट किया होगा आपने, एक ETH0 एक ETH1 है और एक ETH विप वर्चुअल, कि अगर दोनों में से कोई एक डाउन हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली स्विच बैक कर जाए दूसरे पे। तो पहले आपको लिंक बॉन्डिंग करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, देन विप एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा। और लिंक बॉन्ड जो होता है वो वर्चुअल होता है, वो फिजिकल नहीं होता। लाइक वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे किस ईथरनेट अडॉप्टर पे जाना चाहिए, ETH0 पे जाना चाहिए कि 1 पे जाना चाहिए। जो आमतौर पे जो दूसरे सिस्टम होते हैं, टैग सिस्टम, जहाँ पे राइट वहाँ पे यही चीज़ यूज़ होती है। जब आप रैक पढ़ेंगे ना 11G का रैक, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ एग्जॉस्टिव करवाई जाती है, क्योंकि सारे का सारा चल ही इसी काम पे रहा होता है। ले जी, got logged in with like what, SysDBA, from cat, आपने लिख दिया जी ऑन है, बैकग्राउंड ऑन है। ऑन है, बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। क्या होता है शो रिसाइकल बिन, अगर खाली पैरामीटर देखना है तो। ठीक है ना, तो ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन ड्रॉप टेबल
क्या टेबल जो भी बनाया डेप्थ, वो दूसरा टेबल इसलिए मैंने ड्रॉप नहीं किया कि उस पर प्राइमरी की फॉरेन की के लगे होने थे कॉन्स्टेंट्स, उसने मसला दिया ना था, तो मैंने एक नया टेबल बनाया डेप्थ 1. सो टेबल गोइंग टू बी ड्रॉप शो CYCLEBIN, ये आ गया जी ओरिजिनल. ड्रॉप टाइम भी आ गया, क्या ऑब्जेक्ट का नेम है, रिसाइकल बिन ने उसको जो लंबा चौड़ा नाम दिया है, ठीक है. सो यू कैन राइट लाइक दिस वन, flashback table depth 1 to before drop flashback complete. And now take a look, select asterisk from cat, आ गया जी वापस. And this one select asterisk from depth 1. Okay, then what's next? Two more concepts जो भी हमारे, like if you have done some erroneous DMLs, अगर आपने erroneous DMLs कर दी हैं तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मुझे ड्रिल डाउन करके दे टेबल पे, मुझे बताए कि मैंने कितनी क्यूरीज चलाई, एक रो को मैंने 2 बार मॉडिफाई करके कमिट कर दिया तो उसकी 2 वर्जन्स होंगी. ये दोनों चीजें वो अनडू टेबल स्पेस से मुझे बताएगा. अनडू रिटेंशन अगर एनएफ है तो ये अनडू से मुझे कंटेंट्स दिखाता है वापस. अगर आप ड्रिल डाउन करना चाहते हैं तो अनडू रिटेंशन शुड बी अ रियलिस्टिक वन. ये ना हो कि अनडू रिटेंशन इतनी कम आपने रखी हुई है कि जस्ट 15 मिनट्स और मैं देखना चाहता हूँ कंटेंट्स जो 12 घंटे पहले कभी हो गए थे, और अनडू रिटेंशन ने अगर उसको ओवरराइट कर दिया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता. सो अनडू रिटेंशन शुड बी ऑन अ सम स्पेसिफिक लाइक अमाउंट, आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दे. सो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, से 8 बजे आपने किसी पर्सन की सैलरी अपडेट, पहले 5000 थी, सैलरी अपडेट करके कर दी 6000. 9 बजे सैलरी 6000 थी, अपडेट करके कर दी 10,000. 10 बजे सैलरी अगले की थी ये 10,000, इससे अपडेट करके आपने कर दी 11,000. नाउ देयर आर 3 वेरिएंट्स, पहले 6000 हुई, फिर 10,000 हुई, फिर 11,000 हुई. तो वो आपको वेरिएंट्स, पहले तो वेरिएंट्स बताएगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है. नाउ इट्स 11 AM, तो यू कैन गो बैक. अगर आप इस वक्त 11 AM पे हैं, आप वापस जाना चाहते हैं पहले 10 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, गो बैक, आप वापस जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई कितने बज के कितने मिनट पे क्या ट्रांजैक्शन चली, ट्रांजैक्शन चलने से पहले कंटेंट्स क्या थे, चलने के बाद क्या थे. फ्लैशबैक क्यूरी, ये क्यूरी तो आपको ये बता देगी ना कि डेटा क्या है. वर्जन क्यूरी बताएगी कि इस एक रो के जहां पे सैलरी पहले 5000 थी, 6000 हुई, एक वर्जन बना, 6000 से 10,000 एक वर्जन बना, 10,000 से 11,000 एक वर्जन बना. सो टोटल 3 वर्जन एग्जिस्ट. ये बताएगा आपको कितने वर्जन एग्जिस्ट करते हैं. अगर तो आपके पास CLI प्रॉम्प्ट है देन तो फिर आपको टाइम स्टैंप यूज करना पड़ता है फंक्शन. आप उसको बताते हैं कि सेट सैलरी एज टाइम स्टैंप, उसमें 2_ टाइम स्टैंप का फंक्शन होता है जो सेकंड्स तक आप बताते हैं, क्योंकि टाइम स्टैंप नैनो सेकंड्स की प्रिसिशन के साथ वैल्यू टेकअप करती है रादर देन टाइम यूज करें. फिर आपको वर्जन्स लाइक ये वर्जन_xid, ये एक लॉन्ग डेटा टाइप है. वर्जन्स बिटवीन टाइम स्टैंप, पहली टाइम स्टैंप, दूसरी टाइम स्टैंप, और टाइम स्टैंप जब आप देंगे तो आप 2 टाइम स्टैंप का फंक्शन लगा के बकायदा सेकंड्स तक वैल्यू मेंशन करेंगे यहाँ पे कि क्या वैल्यूज है. अगर तो CLI प्रॉम्प्ट है तो फिर तो ये काम करना पड़ेगा, और अगर GUI प्रॉम्प्ट है देन नो इशू. GUI प्रॉम्प्ट पे तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको डायरेक्ट लाइक वर्जन्स, यहाँ पे A to Z सारी चीजें मिल जाएंगी. वो आपको डायरेक्ट इधर वर्जन्स बता देगा कितनी कितनी वर्जन्स हैं, किस रो आईडी के ऊपर क्या क्या स्टेटमेंट चली और उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, चंद एक चीजें आप यहाँ पे नहीं देख सकते. कौन सी? कोई DDL कमांड्स चली हैं, कोई टेबल ड्रॉप, कोई चीज ड्रॉप हो गई तो उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट नंबर आएगा. कोई यूजर ड्रॉप हो गया तो सिर्फ ऑब्जेक्ट नंबर आएगा. अगर कोई आप चाहते हैं कि जी मैं ऐसी फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी चलाऊं, ठीक है, जिसने कोई DDL कमांड जनरेट की हो या डेटा डिक्शनरी को मैनिपुलेट किया हो, वो भी आपको नजर नहीं आएगी. से हम यहाँ पे 3 वर्जन्स बना लेते हैं. हमारा क्या वर्जन्स ही बनानी है ना. सो से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अपडेट डेप्थ 1 सेट LOC इज व्हाट Islamabad, where LOC is Dallas. Commit. Update depth 1.
रावलपिंडी वेयर, इस्लामाबाद से कर दिया जी रावलपिंडी। पहले डैलस से क्या किया था आपने, इस्लामाबाद एक वर्जन, इस्लामाबाद से रावलपिंडी 2 वर्जन। अपडेट डेप्थ 1 सेट LOC इज कराची where LOC was RWP। कितने वर्जन, 3 वर्जन्स। जरा डेटा इस वक्त देख लें क्या है। डेप्थ नंबर 20 के अगेंस्ट क्या आ रहा है, कराची। ओरिजिनल वैल्यू थी डैलस, डैलस से हुई थी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रावलपिंडी, रावलपिंडी से कराची। यार चाय का कह रहे हैं ना, क्योंकि 3 कप चाय अच्छे से बना के तो भेजते हैं क्लास में। तो आप लोगों ने भी सो जाना है, मैंने भी सो जाना है। नाउ व्हाट गोइंग टू बी हैपन्स। अच्छा ये तो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, तो उसकी भी ऐसे मसले मसाइल आए हुए हैं। अच्छा जी, गो टू व्हाट आप लोग करना। अच्छा ठीक है, यू वांट टू परफॉर्म लाइक रिकवरी। इन अ परफॉर्म रिकवरी, किस चीज़ को रिकवर करना चाहते हैं, होल डेटाबेस, नो स्पेसिफिक वन टेबल, यस। क्या करना चाहते हैं, फ्लैशबैक एग्जिस्टिंग टेबल या फ्लैशबैक ड्रॉप। फ्लैशबैक ड्रॉप नहीं हम करना चाहते, हम एग्जिस्टिंग टेबल को करना चाहते हैं। सो आई वांट टू रिकवर विच वन इज टेबल, स्कॉट डॉट डेप्थ 1, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा, मैं उसे बता रहा हूँ कि रो चेंजेस एंड ट्रांजैक्शन डिसाइडेड इन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। फिल्टर वो में देता है कि किस रो की बेसिस पे, तमाम की बेसिस पे, किस कॉलम की बेस पे, शो ऑल रो हिस्ट्री, तमाम रो हिस्ट्री दिखाओ। वेयर क्या था जी, डेप्थ नंबर 20, यही है। शो ऑल हिस्ट्री, यस शो ऑल हिस्ट्री। ये उसके ऊपर ये स्टेटमेंट चलाएगा, ये उसने स्टेटमेंट भी आपको बता दी जो उसने चलानी है। एंड दिस वन इज अ हिस्ट्री। ये देख लें कि पहले इस्लामाबाद हुआ था, फिर उससे RWP हुआ था, फिर उससे कराची हुआ था। और हर एक स्टेटमेंट, दिस वन इज ट्रांजैक्शन आईडी, लाइक अगर आपने जब ये वाली स्टेटमेंट चलाई तो ये उसकी जो कहता है नो रो फाउंड, लेकिन ये उसने 3 थिंग्स आपको लाइक ये आपका फ्लैशबैक SC एंड दिस वन इज अ न्यूएस्ट। इससे आप वापस जाएंगे इस पे और इससे वापस जाएंगे आप इस पे। अगर आप इसको क्यूरी करते हैं नो रो फाउंड स्टिल इसका, यानी वो आपको स्टेटमेंट नहीं भी दिखा रहा क्योंकि उसने भी एग्जीक्यूट नहीं किया। नंबर 2, एक गलती हमने भी की है, गलती हमने ये की है कि ये विजर्ड चलाने से पहले वो पता ये आपको आउटपुट क्यों नहीं दे रहा। एक स्टेटमेंट थी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, अनेबल रो मूवमेंट, ये एक्सेप्शन दे जाएगा। अगर आप उसको नेक्स्ट वन कमांड चलाएंगे ना
तो ये एरर दे देगा। ये अभी देखें कुछ दिखा भी नहीं रहा और ये एरर दे देगा। ये कहेगा कि फ्लैश बैक ये करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने लिखा हो ऑल्टर टेबल टेबल नेम अनेबल रो मूवमेंट, क्योंकि रो मूव कर जाती है फिजिकली। जब ये वापस रिट्रीव करता है तो इसने उसी जगह पे रो इंसर्ट करनी होती है। तो देखें कि ये इसकी पूरी अनडू जनरेट करके देता है, अनडू स्टेटमेंट पूरे का पूरा एक जनरेट करके देता है। आई एम गोइंग टू कैंसल इट। देन फ्लैशबैक ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को बैक आउट करने के लिए वी नीड सम प्री रिक्विजिट्स। देन फिर हमें वर्क फ्लो का पता होना चाहिए, फिर ट्रांजैक्शनल विजिट एक्टिवेट होता है, डिपेंडेंसीज कैलकुलेट की जाती हैं, फिर उसका बैकआउट जिसे कहते हैं किया जाता है। प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? सप्लीमेंटल लॉगिंग, लॉग माइनर। ये लॉग माइनर के लिए बड़ा हैवीली यूज होती है। सप्लीमेंटल लॉगिंग ऑन करना, dbms_ फ्लैशबैक इसके पैकेज के ऊपर एग्जीक्यूट करने की प्रिविलेज देना। तो सप्लीमेंटल लॉग किस बेस के ऊपर हो, वो मैकेनिज्म ग्रांट करना, और फिर ट्रांजैक्शन ग्रांट वगैरह करने के राइट्स। ये आपको 4 चीज़ें करनी हैं। सो सबसे पहले log in as a sys, write down alter database, add supplemental, स्पेल देख लें, mental log data। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर ये कमांड स्टक हो जाए तो डेटाबेस को एक बार बाउंस कर लीजिएगा, रीस्टार्ट करके फिर ये कमांड दीजिएगा। नंबर 2, ये कमांड जैसी आप देंगे तो आपकी रीडूज बहुत हैवीली जनरेट होंगी। अब रीडू का साइज, रीडू एंट्री का साइज और रीडू लॉग बफर ओवर पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सप्लीमेंटल लॉग एनेबल तो किया है, लेकिन अभी ये जो सेकंड वन कमांड है ना, इसके ऊपर बेस करता है कि आप कितनी ह्यूज सप्लीमेंटल लॉगिंग जनरेट करना चाहते हैं। ऐड सप्लीमेंटल लॉग डेटा किस बेस पे? यहां पे आप, मैं लिख रहा हूं प्राइमरी की, आप फॉरेन की भी लिख सकते हैं और आप ऑल भी लिख सकते हैं कि तमाम कॉलम्स की बेसिस पे। ऑल लिख देने का मतलब यह है कि आप डेटाबेस की तो स्पीड को बिल्कुल ही इसे कहते हैं कंप्रोमाइज कर छोड़ेंगे। ऑल नहीं कभी भी लिखना, ठीक है। मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कीमा है तो उसमें प्राइमरी की हर किसी की बेस पे है, मोर और लेस जब भी क्यूरी लगेगी प्राइमरी की अपडेट हो जाएगी और वहां से मैं सब चीजें रिट्रीव कर सकता हूं, ठीक है। आप प्राइमरी की कॉमा, फॉरेन की कॉमा, यूनिक कॉमा, बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई कर सकते थे, या आप ऑल भी कीवर्ड यहां पे लिख सकते थे, ठीक है। नंबर 2, अब सबसे पहले तो आपने ये कर लिया कि ऐड सप्लीमेंटल डेटा प्राइमरी की कॉलम्स। अब नंबर 2, अब आप लोगों ने उस यूजर को प्रिव्स ग्रांट करनी है। ग्रांट एग्जीक्यूट ऑन dbms_ फ्लैशबैक टू स्कॉट, ठीक है। और ग्रांट सेलेक्ट एनी ट्रांजैक्शन टू स्कॉट सिस्टम। 2 यूज़र दे दें और ये भी कर दें ग्रांट एग्जीक्यूट ऑन dbms_ फ्लैशबैक टू सिस्टम। ये भी सिस्टम यूज़र को कर दें ताकि हम सिस्टम यूज़र से लॉगिन होकर ये सारे काम कर देंगे। कनेक्ट ऑन वाया स्कॉट टाइगर enable row movement, डन। अब आप लोग जो भी आपने ऑपरेशंस करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक डियर। फोर थ्री, इस पे देखें सर्वर पे टाइम क्या है, 4:03 PM है ना।